मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी व्यक्ति के साथ शर्मनाक हरकत करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और मध्य प्रदेश की सरकार ने उसके घर पर बुलडोजर चलाकर घर को जमींदोज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी व्यक्ति को राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर बुलाकर उसके पैर पखारे और माथे पर चढ़ाया। उधर आरोपी के परिवार वालों पर मुसीबत आन पड़ी है। वैसे कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन यहां सवाल उठ रहा है कि आरोपी के परिवार का इसमें क्या दोष। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है और बार बार यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर अब वो कहां जाएं। उसको जेल जो करना हो तो कर लीजिए, लेकिन मेरा घर बदल जाएंगे। भीख मांग के लाएगी तो अपने घर में खा लेगी, तो रोटी कहाँ जाएगी। हमसे तो नहीं, लेकिन अपनी पत्नी से वो रोता था आके कि अब हम मर जाएंगे। और हमको कुछ लोग षड्यंत्र साजिश में एक हमारा वीडियो बना लिए हैं और हमको वीडियो दिखाते हैं। आदर्श शुक्ला, दीनदयाल साहू, प्रवीण शुक्ला, मृत्युंजय गौतम, ये हमको वीडियो दिखा करके हमसे 4 लाख रुपए मांग रहे हैं और नहीं तुमको बदनाम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन सत्यता यह है कि वो डिनाइड कर रहा है। और मैं भी ये भी कहता हूँ, पिता होने के नाते मैं पितृमोह की बात नहीं कर रहा हूँ सर, न्याय की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा उसका जांच होनी चाहिए। गुमशुदगी में हमने रिपोर्ट लिखा, क्या जांच आपने किया? और यही चुनावी रंजिश है। ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हमारा लड़का शिकार हो गया। ये लोग कांग्रेस के हैं, ये लोग कांग्रेस के हैं। Action is all done. You know that how the NSA was slapped on the accused, and his house was collapsed, and bulldozer was used ceaselessly on the premises and the property of accused. And yeah, now they are seeming to be the homeless. And yesterday in afternoon they cooked the food on the road. In fact, the family of Shukla, and they just making the serious allegations is still that it's not his son. In fact, the father is making allegation. These are some other people who are blackmailing him and asking for 5 lakh or 4 lakh rupees. Otherwise, the video will be got viral. But we have seen this is the matter of investigation, whether it is a genuine or not. But you know that action has already been taken accordingly after the strict action and instructions of CM Shivraj Singh Chauhan, and NSA was slapped, and also bulldozer was used. But now family members are having their own allegations that what all their fault, in fact, why their house was collapsed. But the government says that in such cases, if accused property found to be constructed on some illegal area or some surpassed area, that is considered to be demolished, and demolition has been according to the law. This is what the government is just putting the favor, but we understand that the politics is also running on this issue on a large scale. और सीधी की इसी घटना पर आज हम विवेचना करेंगे और हमारे साथ आपको बता दें 2 मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। नेहा बग्गा बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए। साथ ही साथ आपको बता दें यश श्रीवास्तव कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरोपी के जो परिवार वाले हैं वो कैसे रो बिलख रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं, गलती किसकी है वो भी देख रहे हैं, किस हिसाब से सजा मिल रही है वो भी समाज गवाह एक तरीके से बन रहा है। नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार आपकी पार्टी की है, क्या बुलडोजर चलाकर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है? देखिए, जिसने इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है, जिसने इतना घृणित कृत्य किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना ये समाज के लिए भी जरूरी है और ऐसे जो दोषी हैं उनके लिए भी जरूरी है, ताकि ये मिसाल साबित हो। वरना अगर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी तो इस प्रकार कृत्य जो चलते आए हैं वो आगे भी चलते रहेंगे। और आप देखिए कि जब ये घटना सामने आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, उसके ऊपर NSA भी इम्पोज की गई है, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। अभी वो जेल की सलाखों के पीछे है, जो अवैध निर्माण था उसके भवन का, उसको भी बुलडोज
किया गया है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं पे अंजाम इसी प्रकार का होता है, ताकि ये जो दोषी हैं उनके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत हो कि इस प्रकार की घटनाएं कोई आगे आने वाले समय में ना कर सके। और हमेशा से ही जी नेहा जी, मध्य आपने कहा कि प्रदेश जो में अवैध शिवराज जी की निर्माण है सरकार उसको में जी जीरो टॉलरेंस रहा है हमेशा से ही वो किसी दिख भी रहा है, हीनियस वो क्राइम दिख को रहा लेकर। है। जी और जी वो जी बिल्कुल वो दिख रहा है, जो और घटनाएं देखिए आ मुझे रही हैं लगता मध्य है कि प्रदेश से नेहा जी, वो सारी घटनाएं दिख रही हैं। जी जी नेहा जी, सवाल भी सुनिए, जवाब आप देते रहिएगा। आपसे दूसरा सवाल लूंगी, लेकिन सबसे पहले इसी से संबंधित सवाल मैं यश जी आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी द्वारा जो ये किया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, बुलडोजर चलाकर घर को गिरा देना, क्या इससे जो जमीनी हकीकत की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, उसका हल निकल जाएगा? क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक परिवार है जो सड़क पर आया और रो रो कर बिलक बिलक कर, उसने भी आपको वोट दिया होगा और वो शायद सीएम से यही कह रहा है कि आखिर उनकी क्या गलती थी? जिसकी गलती थी उस पे एनएसए लगा, SC/ST एक्ट लगा, वो जेल में है, उससे उन्हें कोई परहेज नहीं है, लेकिन अब परिवार सड़क पर आ गया है, कहां जाए वो? देखिए, इसमें बीजेपी खुद अभी एकमत नहीं है। आधी बीजेपी ये कह रही है कि ये गलत हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश जहांगीरपुरी नोएडा में जिस बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उस सब के बाद आधी बीजेपी कह रही है कि भाई गलत हुआ है। पीड़ित की जो सजा है, जो अपराधी की सजा है, वो उसके परिवार को क्यों मिल रही है? यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये सही हुआ है और न्याय मिला है। तो सबसे पहली बात मैं याद दिला दूं, संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि अपराधी के अपराध के लिए आप किसी बिल्डिंग को गिराते फिरें। वो अवैध निर्माण है, वो एक अलग केस है, उसको इस केस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इसको अपने न्याय का झंडा उठा के नहीं दिखाना चाहिए कि हमने बड़ा काम किया है। वैसे भी इस व्यक्ति का पूरा मकान नहीं गिराया है, जो कि जहांगीरपुरी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ ये फैसिलिटी उनको नहीं मिली। उनके पूरे घर गिरा दिए गए और घर समेत लोगों को शायद कुचल भी दिया उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो बात करना बेकार है। जहां तक ये है कि भाई इन्होंने न्याय किया है या त्वरित काम किया है, तो ये सब घोषणावीर वाले काम है। ये आज इनको चुनाव दिख रहा है तो ये पैर धो रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एक विधायक प्रतिनिधि के अंदर इतनी निरंकुशता आई कैसे, इस बारे में भाजपा से पूछिए तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। भाजपा प्रतिनिधि, गली मोहल्ले के नेता सब किस मद में घूमते हैं भाजपा शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वो आपको इस डिबेट के अलावा हर समय देखने को मिल जाएगा। तो कुछ भी ऐसा न्याय नहीं है, ये ड्रामा है, शो ऑफ पावर है। पहले उस अक्यूज को लेके आते हैं तो पीठ पे थप्पे मारते हुए पुलिस लेके जाती है, अब उसको धक्के मार के जीप में बिठाते हैं। ये सब केवल ऑप्टिक्स है। असल में इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हो गया है इसको संभालें कैसे और जनता को मुंह दिखाएं कैसे। बातें जी करते हैं ये लाडली लक्ष्मी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन काम इनके सारे उल्टे हैं, जनता के विरुद्ध है और गरीबों को तो ये पता नहीं क्या समझते हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसी घृणित मानसिकता को इतना आगे बढ़ाया किसने कि ऐसा व्यक्ति विधायक प्रतिनिधि बन के बैठ जाए? क्या भाजपा पर इस बारे में कोई सवाल है या भाजपा ने इस बारे में कोई जवाब दिया है? और क्या ये संविधान के प्रावधान हैं कि किसी चलिए का नेहा जी बुलडोजर से जी घर गिरा के आप अपने नाम, अपने प्रशासन की वाहवाही करें? देखिए मैं बहुत जी नेहा जी, जल्दी से क्षमा आपका के इस पर साथ और बहुत रिएक्शन चाहूंगी। विनम्रता के साथ जी देखिए मैं बहुत क्षमा के साथ और बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि यश जी कौन से कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं, क्योंकि मैंने आज से पूर्व इन्हें कभी नहीं देखा था। वरना इन्हें पता होता कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस खुद डिमांड कर रही थी कि इसके घर को बुलडोज क्या करेगी। उनने खुद सवाल पूछा था। अगर इनने एक बार नहीं नहीं, कमलनाथ ये जी की डिमांड नहीं है। आला मुझे भी नहीं नेताओं की पता आप बाइट कौन सी सुनी बीजेपी होती, की है मैडम, अगर और ये आला डिमांड नेताओं नहीं की है। बाइट सुनी होती, आला चलिए नेताओं की अगर इन्हें बाइट सुनी व्यक्तिगत होती, नहीं, आरोप ये प्रत्यारोप डिमांड मत नहीं करिए है। यहाँ अगर पर। मुझे भी वो नहीं ये पता आप प्लेटफॉर्म किस आप लोगों के बीजेपी की हैं, व्यक्तिगत लेकिन आरोप हमारी ये प्रत्यारोप डिमांड के नहीं लिए है। नहीं है। आप हमारा दोनों ये से सवाल दरख्वास्त है। करूंगी और इस विवेचना को, इस चर्चा को मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो मेरा नाव हमेशा से, आपको बता दें, लोगों के सवाल उठाता है, लोगों की समस्याओं को उठाता है, लेकिन अफसोस हर बार यही रह जाता है कि जो भी, चाहे बीजेपी के प्रतिनिधि आए चाहे कांग्रेस के प्रतिनिधि आए, वो जनता के मुद्दे पर जवाब देने से परहेज करते हैं, बचते हैं और फाइनली आखिरकार वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके समय बर्बाद करते हैं।